हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई एम सुरेश जागीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज ए मैथ एंड साइंस। तो दोस्तों हमने है जो चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 है जो कंप्लीट कर लिए। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे 5.3। तो 5.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स रूट ऑफ ईच द फॉलोइंग। अच्छा, तो इसमें आपको क्या ये जो नंबर दे रखे हैं ना, इसके स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या होगा। तो उसको समझने के लिए एक बार हम ये समझते हैं कि मैंने आपको बताया था 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अच्छा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। चलो, स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट आप इन नंबर का निकालोगे तो इनका स्क्वायर रूट ये आएगा। अच्छा, तो यहाँ देखते हैं कि भाई देखो, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे ये 1 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 1। तो 1 का पॉसिबल क्या हो सकता है 1 हो सकता है। अच्छा, और यहाँ देखो 81 में भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट का, तो उसका स्क्वायर रूट होगा 9। मतलब आपके जिसका यूनिट डिजिट 1 आता है उसका पॉसिबल स्क्वायर रूट 1 होगा या 9 होगा। समझ में आ गया ना? जैसे मेरा आ गया 81, ओके 81 आ गया। अब मुझे इसका स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसी तरह इसका ऑपोजिट क्या आएगा, अब 1 हो सकता है। अच्छा, मैं अगर कोई है जिसके लास्ट में 99 आ गया तो इसका भी तो यूनिट डिजिट स्क्वायर करोगे तो आपका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। तो जिसका यूनिट डिजिट 1 होता है उसका या तो यूनिट डिजिट 1 हो सकता है और क्या क्या हो सकता है 9 हो सकता है। ऐसे आपको बताना है। तो आपको जो नंबर दे रखा है वो नंबर दे रखा है 9801। तो इसका पॉसिबल वंस डिजिट नंबर क्या होगा, तो उसका आप सॉल्यूशन लिखेंगे सीधा। मैं फर्स्ट का लिख रहा हूँ, ओके। वंस डिजिट इज 1 और 9। भाई 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। इसी तरह देखते हैं, यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ वंस डिजिट इज। अब 6 का तो यहाँ पर 6 कहाँ आ रहा है 6 ओनली, ये 6 के स्क्वायर में ही 36 6 आ रहा है, तो इसका 6 हो सकता है। अच्छा, यहाँ 4 देखो, 4 के भी स्क्वायर में 16 आ रहा है, तो यहाँ भी 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो इसका क्या हो सकता है 4। तो 4 और 6, भाई 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इसी तरह 3 में देखते हैं, वंस डिजिट इज। अब यहाँ पर देखो 1 आ रहा है वापस, तो 1 आ रहा है तो वापस वही 1 और 9, और लास्ट 4 में दे रखा है यूनिट डिजिट देखो 5, तो 5 इसमें कहाँ आ रहा है, ओनली ये 5 का 5 ही होगा। तो 1 डिजिट इज 5। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया कि भाई ये जो यूनिट डिजिट आ रहा है ना वो क्या क्या होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो यहाँ देखो 1 आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट होता है, 4 आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ होता है, 9 आ रहा है तो उसका होता है, 6 आ रहा होता है, 5 आ रहा होता है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो मतलब 1 आना चाहिए। 2 आ रहा है क्या 2 नहीं आएगा, 3 आ रहा है क्या 3 नहीं आएगा, 4 हाँ भाई 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 9 आ सकता और 00 आ सकता है। ये आपने पहले बता दें। अब इन्हीं का आपसे देखना है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि भाई इसमें 3 आ रहा है और ये है जो नंबर आने चाहिए, तो ये 3 नहीं आ रहा, 3 आ रहा और इसमें ये 3 नहीं आ रहा है, तो क्या ये श्योरली स्क्वायर रूट होगा नहीं होगा। तो इसमें आप लिखोगे ये नहीं होगा, आपको बताना है नहीं, तो आप इसका ऐसे लिख सकते हो श्योरली
नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और वो कौन कौन से, देखो एक तो हो गया फर्स्ट नंबर, सेकंड में 7 आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर 7 नहीं है तो सेकंड भी नहीं होगा। अच्छा यहाँ 8 आ रहा है और 8 आ रहा है, इधर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो 8 भी नहीं होगा, सॉरी ये थर्ड भी नहीं होगा। यहाँ 1 आ रहा है तो ये 1 आ रहा है, ये हो सकता है। तो ये इसमें से 1 सेकंड थर्ड नहीं होंगे, ये हो सकता है, ठीक है। अब होगा नहीं होगा वो आप चेक करो, लेकिन ये हो सकता है, लेकिन ये तो श्योरली है कि नहीं होंगे। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने लायक है, बाकी इसमें है कुछ नहीं। इसमें दे रखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि ये जो आपका जिसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, उसमें है जो आप कंटिन्यू सक्सेसिव ऑड नंबर है जो माइनस करते जाइए, और लास्ट में एक स्टेप ऐसा आएगा जब वो स्टेप हो जाएगा 0, तो वो उस स्टेप तक पहुंचने के लिए हमने कितने ऑड नंबर यूज़ किए, वही उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। चलो तो मैं निकालता हूँ फर्स्ट मैं निकालता हूँ 100 का। तो 100 से मुझे है जो एक एक करके ऑड नंबर माइनस करना होगा कंटिन्यू। तो सबसे फर्स्ट ऑड नंबर आपका होता है 1, तो मैंने यहाँ पर माइनस किया 1, आपका आया 99। अब सेकंड वाला ऑड नंबर होता है 3, तो 3 मैंने माइनस किया, आपका आया 96। नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 5, तो इसमें से मैंने 5 माइनस किया तो मेरे आया 91। अब नेक्स्ट आपका होता है 7, तो मैंने अब 7 माइनस किया तो मेरे आया 84। नेक्स्ट होता है आपका 9, तो 9 मैंने माइनस किया तो मेरे आया 75। नेक्स्ट 11 होता है, तो 11 मैंने माइनस किया तो मेरा आया 64। अब 64 में से नेक्स्ट 13 नंबर होता है ऑड नंबर, 13 माइनस किया तो मेरा आया 51। अब 13 के बाद नेक्स्ट आता है 15, और 15 मैंने माइनस किया तो मेरा आया 36। नेक्स्ट मैंने 17 माइनस किया, 17 माइनस किया तो मेरे आया यहाँ पर 19, और नेक्स्ट मेरा क्या आया 19, तो 19 मैंने माइनस किया तो मेरे आ गया 0। तो चलो तो यहाँ पर आप देखते हो कि आपने कितने ऑड नंबर यूज़ किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, कुल मिला के आपने है जो टोटल कितने स्टेप यूज़ किए। अगर मैं इसको 1 स्टेप दूँ, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ तो एंड हो गया तो 10। तो यहाँ पर इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो आपको पता है 100 का तो भाई 10 ही होता है, लेकिन बाय मेथड कौन सा, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, तो उसका है जो आप निकालोगे इस मेथड से, ठीक है। आप क्या करोगे, इसका क्या आंसर लिखोगे, फ्रॉम 100 ओके वी हैव 10 steps, so root of 100 is equal to 10। ओके इतना सा करना है। नेक्स्ट ये कि ये मेथड आप किस में यूज करो, 169 में। चलो तो 169 में मैंने यूज़ करना, तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑड नंबर माइनस करोगे, वो होता है 1, तो 1 और माइनस किया तो आपका आया 168। सेकंड थर्ड माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपका माइनस किया 3 तो 165। अब 5 किया तो 160। नेक्स्ट 7 किया तो आपका आया 153। नेक्स्ट आप माइनस करोगे 9, तो 9 माइनस करोगे तो 144। नेक्स्ट आप माइनस करोगे 11 माइनस करोगे तो आपका आएगा 133। नेक्स्ट आप करोगे 13 माइनस करोगे तो आपके आएगा 120। नेक्स्ट आप 15 माइनस करोगे तो 105। नेक्स्ट आप 17 माइनस करोगे तो 88। नेक्स्ट आप 19 माइनस करोगे तो आपके आएगा 69। नेक्स्ट आप क्या माइनस करोगे, 21 माइनस करोगे तो आपके कितना आएगा 48। इसको मैं आगे यहाँ लिख लेता हूँ। 48 में से आप 21 तो आ गया, आप क्या माइनस करोगे 23, क्या आएगा 25। अब 25 में से 25 माइनस करोगे तो ये आ गया
0। तो अब आपने कितने स्टेप यूज़ किए ये आप काउंट कीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने स्टेप यूज़ किए 13, है ना। तो अब 13 यूज़ किए तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा 13 होगा। तो फ्रॉम 169 वी हैव 13 स्टेप, सो रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 30। बस ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। सिंपल सा था, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। ओके चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा आपको इसका है जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है और किस मेथड से करना है, वो आपका मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब जो आपको फर्स्ट नंबर दे रखा है, मेरे को दे रखा है 729, तो इसके मुझे है जो प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे और उस मेथड से मुझे है जो स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे तो वो हम करेंगे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसका है जो प्राइम फैक्टर करें, तो प्राइम फैक्टर करने का मेथड क्या होता है आपको सब पता होगा, आपने एलसीएम और एचसीएफ वगैरह सब कुछ किए होंगे। तो इसको है जो इस फॉर्म में करते हैं। तो सबसे पहले है जो 729, इसका मुझे है जो स्क्वायर रूट करना है, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे है जो इसमें उन नंबर को डिवाइड करना, किन नंबर को, जो प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, एक बार यहाँ मैं लिख लेता हूँ। आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 17 19 सो ऑन, ऐसे है ना। 19 के बाद 21, ऐसे ये सारे प्राइम नंबर। तो ओनली हमें ये प्राइम नंबर ही यूज़ करने हैं यहाँ जो भी नंबर आएंगे। चलो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ 2 से, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं। 2 से डिविजिबल का रूल है कि वो नंबर है जो इवन होना चाहिए, तो ये ऑड का है, 2 से नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, तो 3 से चेक करने के लिए हम है जो इन नंबर का सम करते हैं। तो जितने भी डिजिट है इनका सम करेंगे तो 2 + 7 9, 9 + 9 18, मतलब 18 में 3 डिवाइड होता है, तो इस नंबर में भी 3 डिवाइड होगा। तो सबसे पहले मैं इसको देता हूँ 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड किया, 7 में 3 डिवाइड किया तो मेरे 2 टाइम जाएगा, 1 बचेगा, न्यू नंबर बनेगा 12, 12 में आपके 4 टाइम एंड 9 बचेगा, 9 से आप डिवाइड होगा ये 3 टाइम। ओके अब वापस है जो 3 से डिवाइड किया, 24 में होता है 8 टाइम, 3 में होता है 1 टाइम। देन अगेन 3 से डिवाइड किया, 81 में आपके होगा 27, है ना। नेक्स्ट अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम, नेक्स्ट अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 3 से डिवाइड किया तो 1 टाइम। अब ये मेरे हैं जो इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अच्छा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 729 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, मतलब कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 टाइम आ गए। अब इसके अगर मैं देखूँ तो ये पेयर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं ना पेयर, 2 2 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो जितने पेयर बन रहे हैं उसको मैंने है जो 2 2 के पेयर बना लिए। तो इस 3 × 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, मल्टीप्लाई इसको भी क्या लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, मल्टीप्लाई इसको भी क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो इस 729 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3 का होल स्क्वायर। ओके तो 729 इज इक्वल टू 3 × 3 9, 9 3 = 27, तो ये किसका हो गया 27 का स्क्वायर हो गया। मतलब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 27। ये मैंने इतना सा समझाया है। नेक्स्ट में मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा और जितने पेयर बन रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। ओके तो 729 का स्क्वायर रूट होता है 27। ओके नेक्स्ट आपको नंबर दे रखा है सेकंड नंबर, वो दे रखा है आपको 4000। क्या दे रखा है सेकंड नंबर दे रखा है आपको 4000। चलो इसका भी बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं लिखता हूँ 4000, 2 से डिवाइड हो जाएगा 200 टाइम, फिर से 2 डिवाइड हो जाएगा 100 टाइम, 2 डिवाइड होगा 50 टाइम, 2 डिवाइड होगा 25 टाइम, 5 डिवाइड होगा 5 टाइम, 5 डिवाइड होगा 1 टाइम। ओके तो ये मैं लिख सकता हूँ 400 इज इक्वल टू 1 2 3 4,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 का पेयर बन रहा है, 2 का बन रहा है, 5 का बन रहा है। तो इट मीन्स रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ओके, चलो आई होप ये सिंपल से क्वेश्चन है, आपको समझ आ रहे होंगे। बस डिवाइड करना आना चाहिए। और ये सारे आपने छोटी क्लास में ये सारे हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सारे के सारे समझ के आए हुए हैं। नेक्स्ट नंबर दे रखा है आपको क्वेश्चन 3 पार्ट दे रखा है 1764, 1764। चलो इसका भी करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 1764 2 से डिवाइड किया तो मेरा 17 में जाएगा 8 टाइम, फिर 16 बचेगा 8 टाइम, फिर 2, फिर 2 से होगा तो 4 4 1। अच्छा अब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड क्यों होगा, क्योंकि 4 और 4 8 और 1 9 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से होगा, देखो 4 में तो होगा 1 टाइम, न्यू नंबर बनेगा 14, 14 में होगा 4 टाइम, 12 में 2 बचेगा और क्या आएगा आपका 7। फिर से देखो आपके हैं जो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये वापस होगा 4 टाइम और ये होगा 9 टाइम। ओके नेक्स्ट देखो 49 है ना, 7 से डिवाइड होता है कितने टाइम 7 टाइम, और 7 से ये होगा 1 टाइम। तो इसके देखो पेयर बन रहे होंगे आपके 1764 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 7 मल्टीप्लाई 7। तो एक पेयर इसका 2 का, एक 3 का और एक 7 का। तो 1764 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 7 ज़ा 42, तो इज इक्वल टू 42। इसका ये आएगा, इसका 20 आएगा, इसका आएगा 27। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं, बस है जो मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपका है 4 दे रखा है 4096। चलो 4096, इसको मैंने डिवाइड किया 2 से, क्योंकि ये पीछे 6 है, 2 से हो जाएगा। चलो 2 से ये 40 में होगा 20 टाइम, 9 में होगा 4 और 8। ओके नेक्स्ट फिर अगेन 2 से हो जाएगा 10 टाइम 2 और 4। अब फिर 2 से हो जाएगा 5 टाइम 1 और 2, फिर 2 से हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2 टाइम 5 टाइम एंड 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम 2 टाइम एंड 8 टाइम, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका 6 टाइम एंड 4 टाइम, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका 3 टाइम एंड 2 टाइम। नेक्स्ट और फिर 2 से डिवाइड होगा आपका 2 से डिवाइड होगा 16 टाइम, 2 से डिवाइड होगा 8 टाइम, 2 से डिवाइड होगा 4 टाइम, 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम एंड 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम। ये तो सारा ही 2 से डिवाइड होगा, तो पेयर कितने बनेंगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 4096 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2 मल्टीप्लाई 2, 1 पेयर इसका बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है आगे 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब है जो ये 6 पेयर बन रहे हैं। तो रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू आपका होगा 64। आया ना समझ में, बस इतना सा आपको काम करना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट आपका 5 में आपको दे रखा है 7744, 7744। चलो इसका भी आप ऐसे ही प्राइम फैक्टर करेंगे। ओके चलो
7744। तो 7744 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है। 7 को क्या मैंने 3 टाइम जाएगा, 17 बचेगा तो 8 टाइम जाएगा, नेक्स्ट 7 टाइम और 2 टाइम। ओके, नेक्स्ट फिर अगेन 2 से डिवाइड किया, 3 में 1 टाइम जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, 8 बनेगा, 8 में है जो 9 टाइम जाएगा, फिर आप 7 रखोगे तो 7 में 3 टाइम, फिर 12 बन जाएगा, 1 रिमाइंडर बच के, तो 12 में आपके होगा 6 टाइम। नेक्स्ट अगेन 2 से डिवाइड किया तो 19, 19 में 9 टाइम, 13 बनेगा, 13 में 6 टाइम, 16 बनेगा 8 टाइम। ओके, अगेन 2 से डिवाइड किया, 9 में 4 टाइम, 16 बचेगा 8 टाइम और 8 में 4 टाइम। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 2 4 2, अगेन 2 से डिवाइड किया तो 1 2 1। अब देखो 1 2 1 ये होता है आपका 11, तो 1 2 1 में 11 डिवाइड करोगे तो 11 ही बनेगा, और ये 11, तो ये हो गया 1, तो यहाँ पर ये एंड हो गया। ठीक है ना, चलो ये वाला मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया, कोई बात नहीं, ये चला लेना आप। तो रूट ऑफ ये नंबर ऐसे ही है 7744 इज इक्वल टू, अब ये मैंने रूट लगा लिया तो मतलब आप पेयर बना लो इसके, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर एंड 4 पेयर, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, 1 2 3 एंड 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है 88। तो रूट ऑफ 7744 इज इक्वल टू 88। ओके, चलो नेक्स्ट आपको दे रखा है 6 में आपको नंबर दे रखा है 9604, 9604। चलो 9604, 9604, 2 से डिवाइड किया, 9 में होगा 4 टाइम, नेक्स्ट 1 बचेगा, 18 बनेगा तो 16 बनेगा तो 8 टाइम, और फिर 0, तो 0 में नहीं जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, ये 2 का 4 में 2 टाइम। चलो नेक्स्ट 2 से डिवाइड किया तो 2 टाइम 4 टाइम 0 टाइम 1 टाइम। नेक्स्ट अगेन, अब देखो 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं 2 से तो नहीं होगा। नेक्स्ट 3 से होगा क्या, 3 से भी नहीं होगा। 3 से देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये 2 4 2 और 4 6, 6 प्लस 1 7 होता है, तो भाई 3 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट 5 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट 7 से करते हैं, 7 से करोगे तो देखो 2 4 ये 21 मतलब 3 टाइम, और फिर क्या बचेगा 30, 30 में वापस करोगे आप तो कितना बचेगा 28 और फिर 2, मतलब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 24 में तो आपके होगा 3 टाइम बनेगा, 21 रिमाइंडर बचेगा 3, 3 से ये नया नंबर बन जाएगा 30। अब 30 में होगा आपका 4 टाइम। ओके, अब 4 टाइम हुआ, फिर नेक्स्ट 4 टाइम हुआ तो बचेगा आपका 2, और 2 पे बनेगा 21, और 21 में आपके जाएगा 7 टाइम, सॉरी ये यहाँ 3 आएगा, 21 आएगा ना तो 3 आएगा। अब इसमें 7 से डिवाइड करोगे आप तो ये आपका जाएगा 34 में तो 4 टाइम, रिमाइंडर बचेगा 6 और 63 बचेगा उसमें 9 टाइम। नेक्स्ट आप फिर से 7 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम, और 7 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम। तो इसके हैं जो आपके पेयर बन रहे होंगे 9604 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, मतलब 2 का 7 का एंड 7 का, तो 9604 रूट ऑफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो 9604 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 7 14 और 14 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 98। नेक्स्ट आपका 7 दे रखा है 5929। ओके, चलो इसका भी हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले इसमें हम डिवाइड करेंगे 3 का। ओके, तो 3 का हमने किया, 5 में जाएगा 1 टाइम, 29 बचेगा 9 टाइम। ओके, फिर 2 बचेगा, तो ये 3 से तो नहीं होगा,
ओके, तो नेक्स्ट आपको दे रखा है 5929। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि देखो ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, अपने को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 59, 59 में डिवाइड करेंगे 56 8 टाइम जाएगा। ओके, बचेगा 3। ओके, 32 बनेगा। 32 में 7 डिवाइड करेंगे तो आपके 4 टाइम जाएगा, और आपके कितना बचेगा 28, और रिमाइंडर आपके बचेगा 4, तो 49 में जाएगा 7 टाइम। अगेन फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 8 में जाएगा 1 टाइम, नेक्स्ट 1 14 में जाएगा 2 टाइम, और 7 में जाएगा 1 टाइम। अब 121 इसमें आप डिवाइड करेंगे 11 का, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 11 टाइम, और 11 में 11 टाइम। तो ये आपके बन जाएगा 5929 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, मतलब एक पेयर 7 का बन रहा है और एक पेयर आपके बन रहा है 11 का। तो इसका जो रूट हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई इवन 11, तो ये हो जाएगा 5929 इज इक्वल टू 77। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 89216। ओके, चलो इसमें हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले किसको, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं 2 को, क्योंकि ये क्या है एक इवन नंबर है। 2 से डिवाइड किया तो मेरा 9 में जाएगा 4 टाइम, 12 बचेगा 6 टाइम, अब 16 आएगा, 1 आएगा, 0 एंड 8 ये आएगा आपका। फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 0 एंड 4। 2 से डिवाइड करना है नेक्स्ट 1 1 5 2। ओके, फिर से 2 डिवाइड करोगे तो आपके जाएगा 11 में जाएगा 5 टाइम, 15 बनेगा तो 7 टाइम, 12 बनेगा 6 टाइम। नेक्स्ट अगेन 2 से डिवाइड किया आपने तो आपका इसमें जाएगा 2 टाइम, 17 में जाएगा 8 टाइम, फिर 16 में भी 8 टाइम। अगेन 2 में तो 1 4 4, अगेन 2 में 7 एंड 2। ओके, अगेन 2 में आपका जाएगा, अगेन 2 में आपका जाएगा 72 में जाएगा 3 एंड 6 36। अब 2 से डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा 18 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करोगे 9 टाइम, अब आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 3 टाइम, और फिर वापस 3 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम। तो ये आपके आ जाएगा 9216 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर एंड 3 का 1 पेयर। तो रूट ऑफ 9216 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये हो गया 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, और 32 3 होगा आपका 96। तो रूट ऑफ 9216 इज इक्वल टू 96। ओके, चलो नेक्स्ट आपको दे रखा है 9529। या डायरेक्ट भी आपको याद होने चाहिए और इसको आपको निकालना भी आना चाहिए। तो 529 ये तो छोटे छोटे नंबर के हैं। 529 में आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या आप? नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है। ये 529 सीधा 23 से ही डिवाइड होगा। तो 23 से डिवाइड होगा ये 23 टाइम, और 23 से डिवाइड होगा ये 1 टाइम। तो इसका डायरेक्ट रूट आप बता सकते हैं 529 इज इक्वल टू 23। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का 8100। तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। 8100 को आप 3 से डिवाइड करोगे। ओके, तो 3 and 7 टाइम, सॉरी 2 and 7 टाइम, फिर से 3 करोगे 9 and 00, फिर से 2 3 and 00, 3 का करोगे 1 and 00, अब 2 से करोगे 50, 2 से करोगे 25, 5 से करोगे 5, 5 से करोगे 1। तो ये आपका हो जाएगा
8100 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर एंड 5 पेयर। तो रूट ऑफ 8100 3 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 5 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 और 18 5 ज़ा होता है आपका 90। तो रूट ऑफ 800 इज इक्वल टू 90। ये आपका हो गया इसका फाइंड फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। ओके, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। अच्छा, इसमें आपसे ये पूछा है कि जो आपको नंबर दे रखा है ना, इसका है जो वो बताना है कि किस स्मॉलेस्ट होल नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। और फिर उसका है जो आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो वो कैसे मैं फाइंड करेंगे, तो उसको फाइंड करने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करेंगे वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इसके हमें है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है जो इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। फिर फैक्टर बनाने के बाद हम देखेंगे कि किस नंबर का है जो पेयर नहीं बन रहा है। तो जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है उस नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो पेयर बन जाएगा और वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर हो जाएगा। चलो तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आपको दे रखा है 252। तो 252 का है जो आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो इसका मैंने है जो लिख लिया 252। सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये होगा 126। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 63। अब यहाँ पर देखो 63 में देखो क्या किससे डिवाइड कर सकते हैं आप, 3 से कर सकते हैं, 2 एंड नन। अगेन आप 3 से कर सकते हैं और ये जाएगा 7 टाइम। अब 7 से जाएगा 1 टाइम। इसके हम अगर प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो 252 है ना, ये 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का एक पेयर नहीं बन रहा है। तो इसमें आपको यही पूछा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। अगर आप सपोज यहाँ पर मल्टीप्लाई में 7 होता तो क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता? बिल्कुल, क्योंकि सब पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका आप आंसर क्या लिखोगे, 7 इज स्मॉलेस्ट नंबर whose we multiplied to get perfect square नंबर। ओके, तो कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 नंबर से। अब आपको है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया और आपको स्क्वायर रूट बताना है। तो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, 7। तो 2 3 6 6 7 ज़ा 42। तो ये एक तो 7 हो गया आपका नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, और जो 7 के मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो किसका, 42 का निकलेगा। ऐसे कैसे आपको है जो सारे के सारे सॉल्व करने हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आपको सेकंड दे रखा है 180। ओके, चलो 180 का मैं करता हूँ। 180 में 2 से डिवाइड किया 90 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड किया 45 टाइम, अगेन 3 से डिवाइड किया 15 टाइम, अगेन 3 से डिवाइड किया 5 टाइम और 5 से डिवाइड किया 1 टाइम। चलो तो इसके आप अगर पेयर बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। 2 का बन रहा है लेकिन 5 का नहीं बन रहा है। तो आप क्या लिखोगे, 5 इज
स्मॉलेस्ट नंबर, ओके। एंड स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 का बना, 3 का बना, फिर आपने 5 का भी बना लिया, तो 2 3 ज़ा 6 और 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30, ओके। तो ये आपका आ गया इसका आंसर 30, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपके आ गया 5, ओके। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट में दे रखा है 1008। चलो इसका भी हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 1008 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये 504 टाइम्स आएगा। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 252 टाइम्स आएगा। अगेन 2 से डिवाइड किया तो मेरा जाएगा 126 टाइम। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 63। अगेन 3 से डिवाइड किया तो आपका जाएगा 21। अगेन 3 से डिवाइड किया तो ये जाएगा 7 टाइम। अगेन 7 से डिवाइड किया तो ये जाएगा 1 टाइम। चलो तो इसके हैं जो आप प्राइम फैक्टर बनाओगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, अगेन 2 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, लेकिन 7 का नहीं बन रहा है। तो 2 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो जाएगा 7, ओके। स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 2 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया एंड 7 का आपने मल्टीप्लाई करके बना लिया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 7 ज़ा 84। तो इसका स्क्वायर रूट नंबर क्या आ गया, 84। अब ये मल्टीप्लाई का आ गया। अच्छा चलो तो एक आपको ये चीज़ समझ आ गई कि जब कभी भी मल्टीप्लाई पूछे ना तो आप उसका जो मेथड यूज़ करोगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना, ठीक है ना। चलो फ़ोन नंबर दे रखा है आपको 222028। इसका मैं यहाँ बना लेता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है बड़ा हो, तो ये मैं यहाँ बना रहा हूँ 2028। 2 से डिवाइड किया मेरा तो 1014 टाइम जाएगा। 2 से डिवाइड किया तो 107 टाइम जाएगा। 2 से डिवाइड किया मैंने, अब किससे करेंगे, अब 2 से होगा नहीं लेकिन 3 से हो जाएगा। आई थिंक 3 से होगा तो आपका 5 में जाएगा 1 टाइम, नेक्स्ट 20 में जाएगा 6 टाइम एंड 3 ये जाएगा 9 टाइम। अगेन 3 से होगा, हाँ 3 से होगा क्या, नहीं 3 से नहीं होगा। अगेन आपका होगा 13 से, किससे होगा 13 से, तो ये 13 से 13 टाइम ही होगा और ये 13 का होगा 1 टाइम। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे 2028 के बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, अच्छा 13 मल्टीप्लाई 13, और एक जो पेयर नहीं बनेगा वो किसका नहीं बनेगा, 3 का नहीं बनेगा। तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 3 एंड स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3। 2 मल्टीप्लाई 13 होता है 26 और 26 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आएगा 78, ओके। चलो नेक्स्ट आपको 5 दे रखा है 1458। इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो 1458 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 7 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा और 9 टाइम जाएगा। चलो अब है जो मैं किससे डिवाइड कर लूँ, 3 से डिवाइड कर लूँ, किससे कर लूँ 3 से। तो 3 से डिवाइड करूँगा तो देखो 2 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। अगेन 3 से डिवाइड करूँ तो मैं ये जाएगा आपका 8 टाइम एंड 1 टाइम। नेक्स्ट अगेन 3 से करूँ तो ये जाएगा 2 टाइम एंड 7 टाइम। अगेन 3 से डिवाइड करूँ
तो ये 9 टाइम, अगेन 3 से डिवाइड करो 3 टाइम, अगेन 3 से डिवाइड करो 1 टाइम। तो यहाँ पर जो बनेगा 1 4 5 8 का देखो 3 3 1 2 3 4 5 6, तो ये है जो 3 के तो सारे पेयर बन रहे हैं, लेकिन बंद किसका नहीं रहा है, 2 का नहीं बन रहा है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिससे आप मल्टीप्लाई करने से आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, तो वो होगा 2। अच्छा, ये स्मॉलेस्ट नंबर बता रहा हूँ मैं, वो जिससे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अच्छा, और उसके बाद जो स्क्वायर नंबर आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, वो क्या 3 का पेयर बना, अगेन 3 का बना, अगेन 3 का बना, और क्या बना 2 का। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप क्या आता है 54। ओके, चलो इसका जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो आपका बचा है 7 6 8। ओके, 7 6 8 का मुझे है जो प्राइम फैक्टर करना है। तो सबसे पहले मैं 7 6 8 में डिवाइड करता हूँ 2 का। ओके, 2 का मैंने डिवाइड किया तो ये 7 में जाएगा 3 टाइम, फिर ये 16 बचेगा तो 8 टाइम, और ये 4 टाइम। अब अगेन मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम, 9 टाइम एंड 2 टाइम। अगेन 2 से डिवाइड किया तो मेरा जाएगा ये 9 टाइम एंड 6 टाइम। ओके, चलो अगेन फिर मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये जाएगा 4 टाइम एंड 8 टाइम। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 2 4, 2 से डिवाइड किया तो 1 2, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, अब बचेगा 3। तो इसमें आपके जो इसके प्राइम फैक्टर बन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पेयर बन रहे हैं 2 2 2 2 2 2 एंड 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका जो जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो किसका है, 3 वाला है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो आपका हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, देखो 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 पेयर बन रहे हैं, तो आप 4 टाइम 2 लिखोगे और एक 3 का मल्टीप्लाई करके आपने 3 का पेयर बना लिया, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48, तो इसका स्क्वायर रूट नंबर आपका क्या 48। तो इस तरीके से आपको है जो इसके स्क्वायर रूट निकालना है, और किस नंबर से मल्टीप्लाई करके आप परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर निकाल सकते हैं, तो वो है जो अपने मेथड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें आपको डिवाइड करना है, तो वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दे रखा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, आपको वही मेथड यूज करना है, बस वहाँ क्या था मल्टीपल था, यहाँ क्या है डिवाइड है, बस इतना सा फर्क है। तो मल्टीपल में आप क्या करते हो, एक नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका पेयर बना लेते हो, इसमें आपको क्या करना है, उस नंबर से डिवाइड कर लेना है जिस का पेयर नहीं बन रहा है। मान लो 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब बाकी जो बचेंगे वो किस में होंगे, पेयर में होंगे। तो बस यही लॉजिक है इसका। तो आपका सिंपल सा है, कोई इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है। आपने पिछला वाला क्वेश्चन किया है, बस उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी करना है। तो सबसे फर्स्ट आपको दे रखा है 252, इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन यही है, उसका भी फर्स्ट क्वेश्चन यही था। बस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें आपके लास्ट में 7 आया था, तो इसमें भी आपके आएगा तो 7 ही। ओके, चलो तो इसका मैंने लिख दिया 252, तो 2 से डिवाइड किया तो 1 2 एंड 6, अगेन 2 से डिवाइड किया तो 6 एंड 3, अगेन 3 से डिवाइड किया तो 2 1, 3 से डिवाइड किया तो आपके आएगा 7, एंड नेक्स्ट 7 से डिवाइड किया तो आपके आएगा 1। चलो अब यहाँ का मैं आपको बताता हूँ क्या बनते हैं पेयर। तो 2 2 3 3 एंड 7, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर आप डिवाइड का बात है, तो किस नंबर से डिवाइड करेंगे वो है आपके 7, और 7 से डिवाइड करने के बाद
स्क्वायर रूट आपका जो आएगा वो एक तो 2 का और एक 3 का, इट मीन्स 6। समझ आ गया ना। भैया आपका 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो आप 7 से मान लो एक बार मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया तो 7 से 7 कट हो गया, तो बाकी जो बचे नंबर क्या होंगे, पेयर की फॉर्म में होंगे। तो जो पेयर में होते हैं वही आपका क्या होता है, स्क्वायर रूट नंबर होता है परफेक्ट। तो ये इस तरीके से आप परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर फाइंड कर सकते हैं। सेकंड आपको दे रखा है 2925। 2925। अब यहाँ पर इसमें लास्ट में 5 आ रहा है तो आपको है जो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से क्या, तो ये 29 तो 5 टाइम जाएगा, ओके। 4 बचेगा, 8 टाइम जाएगा और फिर 5 टाइम जाएगा, अगेन 5 से जाएगा, है ना। तो 5 से दिया तो मैंने आपका देखो 1 टाइम एंड ये जाएगा आपका 7 टाइम। कितना टाइम, 7 टाइम। अब ये 7 टाइम जाएगा आपका 13 में, कितने, 13 में। तो ये जाएगा आपका 9 टाइम, किस में जाएगा, 9 टाइम। अब 3 का डिवाइड देंगे तो 3 टाइम जाएगा और 3 का टाइम गए तो 1 टाइम। तो यहाँ पर आपके जो बन रहा है वो ये बन रहे हैं इसके पेयर, 5 × 5 बन रहा है, 3 × 3 बन रहा है ना। और क्या बन रहा है, और है जो और बन रहा है 13 का, ओके। चलो तो इसके पेयर बन रहे हैं, इसके पेयर बन रहे हैं, ये नहीं बन रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो जाएगा, वो तो आपके हो जाएगा 13 एंड स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 3 का बन रहा है और 5 का बन रहा है, 5 3 ज़ा 50, ओके। समझ आ गया ना। नेक्स्ट आपको 3 दे रखा है 396। चलो इसका हम करते हैं पहले प्राइम फैक्टर, ओके। चलो 396, इसमें मैंने 2 डिवाइड किया तो ये जाएगा 198 टाइम। अब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये जाएगा आपके, ये जाएगा 9 एंड 9 टाइम। नेक्स्ट 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एंड 3 टाइम, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम। अब 11 में ओनली 11 का ही जाएगा। तो इसके अगर आप पेयर बनाए तो 2 × 2 बन रहा है, 3 × 3 बन रहा है और किसका बन रहा है 11। तो इसका और इसका पेयर बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। तो आपके जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर तो आपका आएगा 11 जिससे आप डिवाइड करेंगे और स्क्वायर रूट आपके आएगा 2 × 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 6। मतलब इसमें आप 11 का डिवाइड करेंगे तो फिर जाएगा 36 टाइम और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। यही इसका लॉजिक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है 2645। 2645 में है जो, मैं इसको प्राइम फैक्टर बना लेता हूँ। 2645, ओके। सबसे पहले मैं क्या देता हूँ, 5 का ही डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना। चलो 5 का ही डिवाइड करता हूँ। अच्छा 5 का डिवाइड किया तो मेरा ये जाएगा 26 में 5 टाइम, 14 बनेगा 3 टाइम एंड अगेन 14 बनेगा तो 2 टाइम जाएगा और ये 9 टाइम जाएगा अगेन। अब देखो, अब मेरा किसका दूंगा मैं, अब मैं इसमें दे रहा हूँ 23 का दे रहा हूँ। किसका दे रहा हूँ, 23 का दे रहा हूँ। 23 का दिया तो मेरा 23 टाइम में जाएगा। अगेन मैंने 23 का दिया तो 1 टाइम। तो इसके जो बनेंगे पेयर वो 23 और 5, तो ये 23 हो गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो आपका होगा 5 जिससे आप डिवाइड करोगे और स्क्वायर रूट आपका होगा किसका, 23 का, क्योंकि 23 का क्या एक ही पेयर बन रहा है। समझ में आ रहा है ना। चलो 5 में आपका दे रखा है 2800। क्या दे रखा है, 2800। तो इसका मुझे है जो प्राइम फैक्टर करना है। तो 2800 को मैंने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो 1400 जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 700 जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड किया
तो ये जाएगा 3500। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये मेरा जाएगा 175 टाइम। अगेन अब मैं है जो 5 से डिवाइड करूँगा, तो 5 से करूँगा तो मेरा 3 टाइम चला जाएगा और 5 टाइम। अगेन मैं 5 से करूँगा तो 7 टाइम, और 7 से डिवाइड किया तो मेरा 1 टाइम। ओके चलो, तो अब मेरे जो इसके बन रहे हैं ना प्राइम फैक्टर, तो इसकी मैं लिख रहा हूँ 2 × 2, 1 2 3 4, तो 2 × 2। अब 5 के भी 2 बन रहे हैं, तो 5 × 5, और एक किसका बन रहा है एक्स्ट्रा, 7 का बन रहा है, तो ये 2 2 5 और 7 एक्स्ट्रा बन रहा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो आपके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, और स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 इज 2 2 4 4 5 इज 20। ओके, मतलब इसमें आपने 7 से डिवाइड किया, तो 7 से डिवाइड करते ही ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। अब इस आज के इस क्वेश्चन का है जो लास्ट पार्ट बचा है पार्ट 6, और अपने आज के इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, एक साथ इतने नहीं करेंगे। अभी तक हमने है जो 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलो 6 का ये जो लास्ट पार्ट बचा है वो बचा है 1620। तो इसको भी मैं है जो ऐसे प्राइम फैक्टर में बना लेता हूँ। तो इसके मेरे है जो 1620 के बनाने हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर बनाने के लिए मैंने किससे डिवाइड किया, सबसे पहले 2 से, तो 810। अब मेरा है जो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 270। अगेन 3 से करूँगा तो 90, अगेन 3 से करूँगा तो 30, अगेन 3 से करूँगा 10, अगेन 2 से करूँगा 5, अगेन 5 से करूँगा तो मेरा आएगा 1। चलो, तो इसके मुझे है जो स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो 2 के कितना पेयर बन रहा है, तो 2 × 2, 3 के 1 2 3 4, तो 3 के भी कितने बन रहे हैं 4, और एक एक्स्ट्रा किसका बन रहा है 5 का। देखो 2 के बन रहा है, 3 के बन रहा है, 3 के बन रहा है 5 का। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू, तो 5 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 × 3 × 3, 2 3 = 6, 6 3 = 18, तो 6 3 = क्या आ गया 18। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो ये हो गया डिवाइड वाले। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब कभी भी आपको डिवाइड का पूछे या मल्टीप्लाई का पूछे, तो उसमें आप हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड ही यूज़ करना। उससे क्या होता है कि प्राइम फैक्टर में होता है सारे इसके है जो फैक्टर बन के आ जाते हैं। तो फैक्टर से आप बना सकते हैं कि बता भी सकते हैं कि भाई किसका फैक्टर बन रहा है और किसका नहीं बन रहा है। तो मल्टीप्लाई करने को पूछे तो आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करके बाकी सब फैक्टर बना सकते हैं, और डिवीज़न का पूछे, डिवाइडेड का पूछे, तो उस नंबर से आप डिवाइड करके उस नंबर को आप हटा सकते हैं और बाकी जो बनेंगे वो फैक्टर के फॉर्म में होंगे। ओके चलो, तो ये होता है आज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म, और इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट के जो भी क्वेश्चन बचे हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने भी है अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।